हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अहलबैत हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। खुशामदीद बच्चों। आज हम उर्दू तीसरी जमात का दूसरा सबक भालू ने खेला फुटबॉल पढ़ेंगे। भालू मालूम है ना आप लोगों को कैसा होता है? इतना बड़ा काला, इससे बड़ी बड़ी बॉल वाला। हाँ, भालू क्या खेल रहा है? फुटबॉल। फुटबॉल कैसे खेलते हैं? पैर से खेलते हैं। वेरी गुड। जो हाथ से खेलते हैं बॉल, उसे क्या कौन से खेलों में हाथ से खेलते हैं? क्रिकेट में बॉल हाथ में लेते हैं, हॉकी में, टेनिस में, इसमें बॉल हाथ से खेलते हैं, और फुटबॉल में बॉल पैर से खेलते हैं। तब यहाँ पर आज देखेंगे हम भालू फुटबॉल कैसे खेल रहा है। चलिए सबक शुरू करेंगे। भालू ने खेला फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था। सुबह के वक्त चारों सिमत कोहर छाया हुआ था। क्या था? सर्दियों का मौसम था। सर्दी में क्या करते हैं सब लोग? गरम गरम कपड़े पहनते हैं और रज़ाई में, ब्लैंकेट में दबक के रहना पसंद करते हैं। सुबह के वक्त जब कोहर पड़ती है, जब ओस गिरते रहती, शबनम गिरते रहती, तो कैसा होता? और ज़्यादा सर्दी होती, फिर तर 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 होते रहता। हाँ, दांत बजते हैं अपने। सर्दियों का मौसम मालूम है ना आप लोग? इसमें गरम गरम चीज़ें खाते हैं, चाय पीते, गरम गरम दूध पीते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। तो इसी मौसम में सुबह के वक्त क्या हुआ? एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल गेंद की तरह जामुन के दरख्त के नीचे सो रहा था। एक शेर, टाइगर, एक शेर का बच्चा पूरा गोल मटोल होके, गोल बन के, जैसा बिल्ली के बच्चे को देखें ना, सर पैरों में ले लेके गोल बॉल की तरह बन के वो एक जामुन के पेड़ के नीचे सो रहा था। क्यों? क्योंकि कोहर पड़ रही थी, शबनम गिर रही थी, सर्दी का मौसम था। वो अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए शेर का बच्चा गोल बॉल की तरह बन के वो जामुन के पेड़ के नीचे सो रहा था। उधर एक भालू, जिसे रींछ भी कहते हैं, मतलब भालू को क्या बोलते हैं आप लोगों को तो मालूम है, रींछ। हाँ, एक भालू क्या किया? सैर पर निकल आया। सैर करने हम भी सुबह के टाइम सैर के लिए निकलते हैं ना, चमन वगैरह में जाते हैं, वॉकिंग के लिए जाते हैं। तो इसी तरह भालू भी सैर करने के लिए सुबह सुबह निकल के आया। कहाँ पर? जहाँ पर वो शेर का बच्चा सो रहा था। सैर पर निकल आया। इसने देखा कि जामुन के दरख्त के नीचे कोई चीज़ पड़ी हुई है। उसने देखा कि जामुन के पेड़ के नीचे एक गोल मटोल सी कोई चीज़ पड़ी हुई है। किसने देखा? भालू ने देखा। आंख फाड़ कर देखा तो उसे एक फुटबॉल नज़र आया। जब उसने गौर से देखा, आंख फाड़ के देखा भालू, तो उसे वो एक फुटबॉल नज़र आया। फुटबॉल कैसा होता है? इतना बड़ा गोल होता है ना। तो वो शेर का बच्चा जो सो रहा था, गोल बन के अपने आप को समट लेके सो रहा था, वो उसे भालू को गेंद नज़र आया, फुटबॉल नज़र आया। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल करते। अब वो सैर के लिए आया था, अब चमन में आया था, तो वो देखा कि फुटबॉल यहाँ पर दिख रहा है। तो उसने सोचा कि चलो फुटबॉल से खेल के जिस्म में गर्मी आती है, खेल से, एक्सरसाइज से जिस्म में गर्मी आती है ना। तो उसने उस बॉल से खेला जा। आओ देखा ना ताओ, मतलब कि सोचा ना समझा, वो उसे फुटबॉल नज़र आया। शेर का बच्चा जो गोल मटोल बॉल की तरह होकर सो रहा था, उसने आओ देखा ना ताओ, मतलब कि सोचा ना समझा, भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछाल दिया। क्या किया? भालू पैर से शेर के बच्चे को एक किक मार के, जिस तरह हम फुटबॉल को उछालते हैं, उस तरह से शेर के बच्चे को उछाल दिया। हड़बड़ाहट में शेर का बच्चा धाड़ा और फिर उचक कर दरख्त की एक टहनी को पकड़ना चाहा। वो जैसा ही शेर का बच्चा जो सो रहा था, हड़बड़ा के उठा, और उठ के उसको समझ में नहीं आया, जो उसके एक किक पड़ी थी उसे समझ में नहीं आया। वो धाड़ा, एक तो आवाज़ निकाला ज़ोर से, और फिर उचक के एक दरख्त की टहनी को पकड़ना चाहा, मगर टहनी इसके हाथ से छूट गई। मगर वो क्या हुआ? दरख्त की टहनी उसके हाथ से छूट गई। अब छूटने पे क्या होगा?
शेर का बच्चा नीचे गिर जाएगा। ज़ाहिर ही बात है, हम जब उचक के कोई चीज़ पकड़ते हैं, कोई लकड़ी की डोरी वगैरह, तो अगर वो टूट गई तो हम भी नीचे आ जाते हैं, गिर जाते हैं। भालू की समझ में आ गया कि ये गेंद नहीं, शेर का बच्चा है। अब भालू को समझ में आ गया कि अरे, मैं जिसे गेंद समझ रहा था वो गेंद नहीं, वो बॉल नहीं, बल्कि शेर का बच्चा है। इसने फौरन दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को नीचे गिरने से बचा लिया। अब भालू समझ गया था कि अरे, मैं जिसे फुटबॉल समझ रहा था वो फुटबॉल नहीं बल्कि शेर का बच्चा है। इसने दौड़ लगाई और वो जो नीचे गिर रहा था शेर का बच्चा टहनी टूटने से, वो जल्दी से जाके अपने दोनों हाथ आगे करके शेर के बच्चे को अपने गोद में ले लिया। गिरने से ज़मीन पे गिरे तो उसको मार लगेगा, इसलिए उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर शेर के बच्चे को अपने गोद में ले लिया। अरे, ये क्या, शेर का बच्चा इसे फिर उछालने के लिए कह रहा था। अब शेर के बच्चे को मज़ा आ रहा था कि उन्हें समझा कि उसने जानबूझकर, मैं शेर का बच्चा हूँ मालूम होते हुए भी उछाला शायद भालू। अब वो भालू से कहने लगा कि मुझे फिर से ऊपर उछालो और फिर से गोद में ले लो। चुनाचे भालू ने इसे फिर एक मर्तबा फिर से उछाल दिया, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा, फिर बार बार यही होने लगा। अब वो शेर के बच्चे को, अक्सर बच्चों को कोई खेल पसंद आ गया तो वो बार बार करते हैं ना, आप लोग भी करते ना। हाँ, इसी तरह भालू से वो शेर का बच्चा बार बार उसे उछालने के लिए कह रहा था। वो उछालता और गोद में ले लेता वापस। 1 मर्तबा, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को बार बार उछलने में मज़ा आ रहा था। शेर के बच्चे को उछलने में बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन भालू थक कर परेशान हो गया और सोचने लगा कि हाय, किस आफत में आ फंसा। शेर के बच्चे को तो बार बार उछलने में बहुत मज़ा आ रहा था, मगर भालू थक गया था और वो परेशान हो गया। अरे, और सोचने लगा कि ये क्या मुसीबत में मैं फंस गया कि यहाँ पर मैं तो बॉल खेल लूँगा, थोड़ी सी गर्मी ले लूँगा बोल के सोचा था, मगर शेर के बच्चे को उछालना, फिर उसे वापस गोद में लेना, इतने बता, और वो बार बार करते ही जाओ बोल रहा बोल के, यही सोच के वो परेशान हो गया और सोचने लगा कि मैं क्या मुसीबत में आफत के मैंने हैं मुसीबत के, क्या मुसीबत में फंसा। 12वीं मर्तबा उछालते ही भालू ने घर की जानिब दौड़ लगाई और गायब हो गया। 12वीं मर्तबा शेर के बच्चे को उछाला। कितने मर्तबा? 12वीं मर्तबा, 12 टाइम्स उछाल के उस वक्त वो वापस पलट के अपने घर की तरफ दौड़ लगा दिया और गायब हो गया। क्योंकि अब फिर अगर वो पकड़ता तो फिर शेर का बच्चा फिर उसे और उछालो बोलता, तो इसलिए इसने वापस घर की राह ले ली। भालू को दौड़ते देखकर शेर के बच्चे ने झट से टहनी पकड़ ली। अब भालू वापस दौड़ते हुए जा रहा था, भागते हुए, दौड़ना मतलब भागना, भागते हुए वो वापस अपने घर को जा रहा था भालू। तो शेर का बच्चा उसे देख लिया और उसने चकर टहनी पकड़ ली। जैसे ही इसने टहनी पकड़ी, टहनी टूट गई और शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा। देखा कि भालू वापस घर को जा रहा है मुझे छोड़कर, तो उसने क्या किया कि जल्दी से टहनी पकड़ ली, नीचे गिर जाऊंगा। वो उस शेर का बच्चा जब टहनी को पकड़ा तो वो टहनी टूट गई और शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पे गिर गया। तभी माली वहाँ आ पहुँचा और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। तभी उस बाग का माली, उस चमन का माली वहाँ पर आया और शेर के बच्चे को डांटने लगा। बरस पड़ा मतलब कि उस पर गुस्सा होने लगा और कहा, तुमने पेड़ की टहनी तोड़ डाली, लाओ जुर्माना। शेर के बच्चे ने कहा, थोड़ा दम तो लूँ। माली बोला, तुमने इस पेड़ की टहनी तोड़ दी, लाओ जुर्माना दो मुझे। तो शेर का बच्चा बोला, मैं तो गिर गया, मुझे तो मार लगी है, थोड़ा मुझे दम तो लेने दो। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली बोला, ठीक है, तुम दम लो जब तक मैं अभी आता हूँ, बल्कि माली वहाँ से आगे बढ़ा। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा 9-2-11 हो गया। 9-2-11 मुहावरा है, जो अचानक गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं, नज़रों से ओझल हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं क्या 9-2-11 हो गया। तो जैसा ही माली वहाँ से हटा, शेर का बच्चा क्या किया, 9-2-11 हो गया, मतलब वहाँ से भाग गया। इसने सोचा, जान बची लाखों पाए।
किसने सोचा? शेर के बच्चे ने सोचा चलो जान बची लाखों पाए। ये भी एक मुहावरा है। जैसा कि कहते हैं अगर कोई चीज़ से बच जाएं हम, कोई पकड़ रहा था हमें या कोई काम करने के लिए कहा, हम वहाँ से भाग गए तो कहते हैं कि जान बची लाखों पाए। मतलब अपनी जान रही तो हम लाखों कमा सकते, लाखों ले सकते, मगर अगर जान ही नहीं रही तो फिर कोई चीज़ भी काम की नहीं होती। बहुत मज़े का सबक था ना बच्चों, भालू और शेर के बच्चे का। कैसा दिखा ये आप लोगों को सबक? बहुत पसंद आया? ठीक है, आगे फिर इसी तरह के नए सबक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।